अस्सलाम वालेकुम। तो आज लेक्चर नंबर 6 है और हम थोड़ा सा कंटिन्यू कर चुके थे, बट ये है कि डिस्कनेक्ट हो गया। आज जो हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसके अंदर हमने डेवऑप्स को आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, हम लास्ट में बात कर रहे थे जो लेक्चर की थी वो ये था कि हमने जो लास्ट अपनी रिसेंट क्लास थी उसके अंदर हमने गिटहब को फ्रॉम CLI कनेक्ट करके देखा था कि हम कैसे, यानी कि APIs के थ्रू हम गिटहब को मैंने कनेक्ट करके देखा था। जो हमारी लास्ट क्लास है जो हमने कर ली है, तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम कैसे APIs के थ्रू अपने गिटहब को कनेक्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हम अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन, उसके मेंबर्स, कोलैबोरेटिव्स एंड एनी टाइप ऑफ, यानी कि कोई भी काम हम जो है ना वो क्वेरी हम रन कर सकते थे। ठीक है, तो इससे पहले मुझे नहीं याद कि हमने कितना, जो मैंने क्लास अभी डिस्कनेक्ट हुई है उसमें मैं कितना करा चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी आगे चला गया था। बट मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें क्योंकि हर मरतबा मैं आपको बताता हूँ कि दो चीज़ें तो हम साथ हमेशा लेके चलते ही चलते हैं। देखें, गिट गिट एंड गिट अप और कोई भी जो ऑटोमेशन वगैरह, क्योंकि देखें मैंने आपको कहा था डेवऑप्स इंजीनियर की जो भी हमारी डेली एक्टिविटीज हुआ करेंगी, डे टू डे एक्टिविटीज हुआ करेंगी, वो सारी की सारी हमने कवर करनी है। ठीक है, तो गिट और गिटअप डेटा मेंटेनिंग के और AWS के अंदर जब हम मशीन बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं यार, उसमें तो हमने मशीन विचुअल मशीन बनानी होती है। एंड दैट्स इट। जो ऑटोमेशन है वो स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं, डाटा सेट फाइल्स बना रहे हैं बैश के थ्रू, या जो भी हम और भी काम परफॉर्म कर रहे हैं वो अब हमने करने हैं। वो चाहे हम लिनक्स के अंदर करेंगे, चाहे हम बाद में कभी विंडोज के अंदर भी शुरू हो गए तो हम वहां पर भी करेंगे। बट एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम इन मेंटेनिंग और ऑटोमेशन, इन जो और भी मैंने जो काम आपको बताए थे उन सब के अंदर इन्वॉल्व रहे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर ना गिट और गिटअप तो हम जरूर पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन गिट और गिटअप को जो है ना, पहले मैंने आपको एक प्रोजेक्ट क्रैश दैट हमसे देख लिया कि हमसे कैसे फ्रॉम API भी गेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्क्रिप्टिंग वगैरह उसके अंदर थोड़ी सी इंक्लूड करनी थी, तो वो काम हम कर चुके हैं। ठीक है, अब गिट एंड गिटअप जो है ना वो हम सीखेंगे। हम देखेंगे कि सबसे पहले हमारा जो आज का क्लास का एजेंडा है वो ये है कि हमने गिट और गिटअप दोनों के बारे में देखना है कि गिट और गिटअप दोनों चीजें होती क्या हैं। ठीक है, और इसको हम देखेंगे कि गिटअप की जो कमांड्स है, गिट की जो कमांड्स है, जो मैन कमांड्स है, उनके बारे में बात करेंगे कि गिट की जो मैन कमांड्स है वो कैसे वर्क करती हैं और कैसे चलती हैं। ठीक है, और सेकंड चीज जो हमने देखनी है वो ये है कि हम गिट को मैं आपको जो है ना गिट हब ब्रांचिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, गिटहब ब्रांचिंग के बारे में, तो ये हमारी क्लास का आज मेन मोटिव है। गिट और गिटहब मैं जरूर पढ़ाता हूँ अपने हमेशा डेवऑप्स कोर्स के अंदर, बिकॉज ये डेटा मेंटेनिंग के लिए मैन यूज ही होता है। और 40% जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी एज अ डेवऑप्स इंजीनियर, जो 40 हमारे परसेंट डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो गिट और गिटहब से भी रिलेटेड होती हैं। बिकॉज हम डेटा बहुत सारा मेंटेन करना होता है, बहुत सी ब्रांचिंग, बहुत से यानी कि रिलीज के वर्जन चल रहे होते हैं, एंड देन हमारे फीचर्स के वर्जन चल रहे होते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास जो है ना वो एकदम, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो बाग्स आ जाए तो उस टाइम हम जो फास्ट यानी कि उसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं उसको ठीक करने की, तो उसके लिए हमारे अलग वर्जन होते हैं, सो दैट हम इन सारे चीज़ों कामों के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारा जो 40% काम है वो गिटहब से भी होता है। बाकी जाहिर बात है AWS की तो बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके अंदर जो 60% है वो भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो हम असासत कवर करते आ रहे हैं, चला आगे क्लासेस के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो आज की जो क्लास का एजेंडा है वो है गिट और गिटहब की कमांड्स को और गिटहब की ब्रांचिंग को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो मैं इसको अगर लिनक्स के अंदर करूँ या मैं अपनी विंडोज के अंदर CMD के अंदर करूँ तो एक ही बात है। तो मैं भी लिनक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं भी CMD के अंदर या वो करके दिखा देता हूँ, तो जरूरी नहीं है। अगर तो मेरे पास इंस्टॉल, अगर आपने सबसे पहले तो आपने यहाँ पर गिटहब के अंदर आना है। ठीक है, आप यहाँ पर गिट इंस्टॉल सिर्फ लिखेंगे, गिट इंस्टॉल। ठीक है, गिटहब नहीं, बस गिट इंस्टॉल आप लिखेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर सबसे पहले वाली जो साइट आएगी उसके ऊपर आपने आ जाना है। तो गिट एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा और भी यानी कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि गिट होता क्या है। एक्चुअली मैंने आपको बताया ना, गिट गिट एक्चुअल में सिर्फ जस्ट गिट जो है ना वो हम करते क्या है, गिट से गिट या गिट हब से, गिट या गिट हब से, तो ये दोनों जो है एक्चुअल में गिट और गिट हब के अंदर फर्क क्या होता है, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूँ। ठीक है, तो जो गिट है उसके अंदर ये होता है कि गिट एक्चुअल में एक जितनी भी फंक्शनैलिटी है वो सारी गिट ही प्रोवाइड कर रहा होता है, गिट। एक्चुअल में गिट आपको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर समझाना चाहूँ तो देखें, गिट एक्चुअल में ना इसका सारी फंक्शनैलिटी गिट ही है। और जो गिट हब है ना वो उसका एक यूजर इंटरफेस है जिसके थ्रू हम गिट की तमाम फंक्शनैलिटीज को बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। गिट ना समझ लें कि जैसे CLI नहीं थी, AWS की CLI, वो गिट है। और गिट हब क्या है कि जब हम AWS को ऑन द आप कह सकते हो कि साइड यूज कर रहे होते हैं, अब आप समझिए होगे कि यूजर इंटरफेस से यूज कर रहे होंगे तो वो गिटहब से थ्रू यूज कर रहे होते हैं, और गिट जरा उसको जरा CLI टाइप, और लेकिन एक्चुअल में सारे काम हम गिट से परफॉर्म कर लेते हैं। जब हम कोलैबोरेटिव्स वगैरह ऐड करना, कोड को शेयर करना, खास करके कोड शेयरिंग वाले काम जो है वो हम गिटहब के थ्रू कर लेते हैं, उसमें जो है ना वो गिटहब पिक्चर के अंदर आता है। बट वैसे जो कमांड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हम रन करते हैं, हम ऐड करते हैं, इनिट करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं किसी भी रेपोजिटरी को, देन हम उसके बाद ऐड करते हैं, उसके बाद हम कमिट करते हैं, हम डिफरेंट ब्रांचेस बना लेते हैं। तो ये सारे काम जितने भी हैं ये हम गिट के थ्रू कर लेते हैं बहुत इजीली। और गिट को इंस्टॉल करते हैं हम किसी भी, हम लिनक्स के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं, हम मैक ओएस के अंदर कर सकते हैं, हम लिनक्स विंडोज के अंदर कर सकते हैं। और जैसे इंस्टॉल करते हैं तो गिट की कमांड्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम
गिटअप का अकाउंट बनाते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, गिटअप को मैंने ओपन करके आपको दिखाया था। गिटअप का जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास ये github.com यानी कि जो हमारा गिटहब है ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो गिटहब जो हमारा github.com है, तो ये तभी ओपन होगा जब हमारे पास गिट का अकाउंट होगा, जब हमारे पास गिट रन हो रहा होता है। तो एक्चुअली में समझ लें कि गिट विदाउट गिटहब कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन गिटहब डिपेंड करता है गिट के ऊपर। आई थिंक आप क्लियर होंगे इस चीज के ऊपर कि जो गिट है वो एक्चुअल में सब कुछ है, गिटहब इसके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि गिटहब इसी का यूजर इंटरफेस है। लेकिन गिट एक्चुअल में एक फंक्शनैलिटी है जो कि हम अभी देखेंगे। और फिर गिटहब जो है ना उसका मेन यूजर इंटरफेस जो कि ये है। तो ये रेपोस बनी हुई है सारी की सारी, ये हम कमांड के थ्रू बनाते हैं और ये सारा कुछ भी। लेकिन ये अब यूजर इंटरफेस है क्योंकि हर चीज का हमेशा एक लेटेस्ट चीज आती है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली रेपो बना सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। बट ये हम सारे के सारे काम देखेंगे कि हम किस तरीके से फ्रॉम कमांड्स जो है वो कर सकते हैं और किस तरीके से इन सब चीज़ों कामों को अचीव किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो इसके अंदर गिट और गिटहब के बारे में थोड़ा सा जो मेन चीज़ें हैं पहले वो बता देता हूँ। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं कोड रिलेटेड, तो दो ही चीज़ें जो है ना वो हमारे पास एज अ आप कह सकते हो कि आती हैं प्रॉब्लम के तौर पे। एक तो जब हम वर्जन कंट्रोलिंग एक्चुअल में गिटहब जो हम यूज़ करते हैं, गिटहब जो हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास एक चीज को सीधा स्टेट स्टेट जो है ना वो लेके आता है। जो गिट और गिटहब है, मतलब अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये करता क्या है, ये एक्चुअल में एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। ये चीजें मेरी याद रखिएगा जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको। तो जो एक्चुअल में इनकी फंक्शनैलिटी है, तो ये एक्चुअल में है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम। इसको कहा भी यही कुछ जाता है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो दो मैन काम है जो कि यहाँ होते हैं, वो होता है भाई आपका शेयरिंग ऑफ कोड, क्योंकि एक ही रेपोजिटरी में बना होता है। विदाउट आप किसी को कोड को छेड़े हुए अगले को दे भी हो तो वो अपना काम करेगा, आप अपना काम करो, बाद में दोनों काम आपस में मर्ज कर सकते हो, दोनों कोड्स को आपस में मर्ज कर सकते हो, अलग अलग इनकी आप जो है ना वो ब्रांचेस बना सकते हैं। ब्रांचेस क्या होती है मैं इस बारे में बात करूंगा। और दूसरी चीज वही तो शेयरिंग होता है, और दूसरी हम इसके अंदर कर लेते हैं वो होती है वर्जनिंग, ठीक है, वर्जनिंग। तो वर्जन आपको पता होगा, तो उसी का ये ठीक है ना वो है। तो वर्जनिंग आप इसके अंदर कर रहे होते हैं, और इसमें ये होता है कि अगर दो डेवलपर्स हैं, डेवलपर वन एंड डेवलपर टू, तो डेवलपर वन अपना काम कर रहा है, डेवलपर टू अपना, मतलब फॉर एग्जांपल मैं बात ये करता हूँ कि डेवलपर वन है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो डेवलपर वन है, दो डेवलपर्स हैं, एक डेवलपर वन है, एक डेवलपर वन है और एक डेवलपर टू है, ठीक है। डेवलपर वन का रहा है जी, हम ये दोनों ना कैलकुलेटर के ऊपर काम है। बड़ी एक सस्ती सी एग्जांपल लूंगा तो कोशिश कीजिएगा, बस समझ जाइएगा, आसान होगी इस वजह से। तो डेवलपर वन जो है वो क्या कर रहा है, वो कैलकुलेटर दोनों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो डेवलपर वन है वो एक वन प्लस वन यानी कि वो एडिशन के मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहा है। जो डेवलपर टू है वो कैलकुलेटर ही के, मतलब एक्चुअल में आप मैं ये बात करूं तो दोनों काम किस पे कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं यहाँ पर एक्चुअल में कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर बना रहे हैं दोनों। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप तो सारी बात है कोई भी हो रही होगी। तो कैलकुलेटर अगर दोनों बना रहे हैं, तो डेवलपर वन जो है वो क्या करेगा, वो प्लस वाले काम के ऊपर, एडिशन वाले के ऊपर काम कर रहा है, और जो डेवलपर टू है वो इसकी सब्सट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है। तो दोनों ना सबसे पहले दोनों ने एक ही ब्रांच बना लेते हैं कि जिसका नाम होगा कैलकुलेटर। तो इन्होंने एक ही गिटअप की एक ही रैपो को यूज कर रहे हैं, रैपो एक ही है जिसके अंदर गिटअप कैलकुलेटर के नाम से जो है वो जो जो गिटअप जो कैलकुलेटर की यानी कि मैन रेपो है वो यही है कैलकुलेटर। और लेकिन दोनों डेवलपर्स अपना अपना काम कर रहे हैं। जो डेवलपर नंबर वन है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपके पास एडिशन वाले पे ऊपर काम, और जो हमारा डेवलपर टू है वो कर रहा है सब्ट्रैक्शन वाले के ऊपर काम। तो दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, सो दैट हम इसे कह सकते हैं कि ये दोनों अपने अपने काम के अंदर यानी कि है, और मैन ब्रांच एक ही है। ये कह ले एक मैन ब्रांच है, गिटहब के अंदर एक मैन ब्रांच बनती है, तो मैन ब्रांच है। फिर इन दोनों ने मैन ब्रांच के बाद इसने एक अपनी ब्रांच बना ली, इसने एक अपनी ब्रांच, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग यूज कर, जब ये दोनों काम कर रहे होंगे और दोनों देखेंगे कि यार ये दोनों काम बिल्कुल एक्यूरेट है अपनी अपनी ब्रांच के अंदर, फिर बाद में दोनों काम दोबारा मर्ज कर देंगे, यहाँ पर मर्जिंग वाला काम होगा, और ये कोड आपस में दोबारा यानी कि एक तरह से मर्ज होके दोनों फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करेगा। पहले ये वाला अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है, और ये वाला अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दोनों जब अपनी अपनी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे, पर बाद में हमने इन्हें मर्ज कर देना है, क्योंकि हम देखते हैं ना, क्योंकि प्रॉब्लम देखो एक्चुअल में क्या आती है, प्रॉब्लम एक्चुअल में मैं आपको समझाऊं ना, तो ये ब्रांचिंग में मैं आपको साथ बीच बीच में बता रहा हूँ, तो काइंडली थोड़ा देखिएगा, तो फोकस कीजिएगा इस चीज पे। तो जो डेवलपर वन और डेवलपर टू है, देखें अब जब कैलकुलेटर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब मेन चीज क्या है कि जो डेवलपर वन है वो एडिशन वाले के ऊपर काम कर रहा है, जो डेवलपर टू है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर काम कर रहा है। अब इसी वक्त
आप एट टाइम के ऊपर एक दोनों फंक्शनलिटीज के ऊपर दोनों डेवलपर्स तो काम नहीं कर सकते ना। तो इन्होंने फिर ब्रांचिंग का रूल बनाया कि भाई क्यों टेंशन कर रहे हो, तुम अपनी ब्रांच बना लो। मेरी एक मैन ब्रांच है, वो तो तुम्हारी चलेगी, यानी कि कह सकते हैं ना कि आप कह सकते हो कि जो मैन हूं वो तो चलो कैलकुलेटर ही है, तुम अपनी ब्रांच बना लो। तुम अपनी ब्रांच बना लो, दो ब्रांचेस बन जाएंगी, तो वो कहेगा यार इसकी ब्रांच के ऊपर तुम वन प्लस वन वाली फंक्शनलिटी करो, तुम इस वाली ब्रांच की, मैं कहता हूँ ब्रांच वन और ब्रांच टू, या आप कह सकते हो ब्रांच सब्ट्रैक्शन, ब्रांच एडिशन, ब्रांच सब्ट्रैक्शन। तो ये ब्रांच एडिशन को लेके चलेगा, ये ब्रांच सब्ट्रैक्शन को लेके चलेगा, जिन दोनों की मैन ब्रांच कैलकुलेटर ही है। ठीक है, दोनों डेवलपर काम करें, ऐसा 20 डेवलपर्स हो सकते हैं, तो 20 काम करेंगे, सब्ट्रैक्शन के ऊपर कर रहा है, इसमें कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन पे कर रहा है, डिवीजन पे कर रहा है, तो सबकी अपनी अपनी ब्रांचेज हैं, बट बाद में वो ब्रांचेज आपस में मर्ज कर लेंगे। आफ्टर दैट कि वो देखेंगे कि क्या भाई जब इसके ऊपर, जब मैं ये परफॉर्म कर चुका हूं, तो क्या इसकी वजह से मेरी मैन ब्रांच के अंदर तो कोई इशू नहीं आ रहा, जो फंक्शनैलिटी वो वैसे प्रोवाइड कर रहा था, जो फंक्शनैलिटी वो इससे पहले प्रोवाइड कर रहा था, क्या उसके ऊपर कोई फर्क तो नहीं पड़ा मेरे इन काम करने से। तो फिर वो ब्रांच बना लेते हैं, एक अलग अलग ब्रांच बना लेते हैं। मतलब वन प्लस वन की है, तो पहले देखेंगे कि कैलकुलेटर है, तो कैलकुलेटर के अंदर जो है ना, अगर मैं वन प्लस वन तो हो रहा था सही से, अगर वन माइनस वन भी कर रहा हूँ तो क्या भाई वन प्लस वन में तो कोई इशू नहीं आ रहा। अब अगर मैं ऐसे करना शुरू कर दूं तो पिछला वाला कोड भी खराब हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कहता है यार टेंशन नहीं लो, तुम वन प्लस वन वाले को ना एक ब्रांच बना चुके हो, मसला ही नहीं है, तुम वन माइनस वन वाला काम करो, और बाद में देखो कि क्या इसकी वजह से वन प्लस वन या इससे जो पहले वाली फंक्शनलिटी थी कैलकुलेटर के अंदर वो तो खराब नहीं हुई। आप अगर वन माइनस वन, आपको लगता है कि वन माइनस वन करने के बाद ना, जो मैंने सब्ट्रैक्शन की जो मैंने माइनस वाली जो फंक्शनलिटी है उसकी वजह से मेरे प्लस वाले फंक्शनलिटी में फर्क आ गया, तो आपके पास छोटी छोटी कमांड्स होती हैं कि भाई एक होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो कि गिट, आप कह सकते हो कि वो आप कह सकते हो बैक आ जाओ, तो बैक के लिए आप करोगे, और आगे उसका जो आईडी होगी वो दोगे इस वाले की। तो वो जो इसकी फंक्शनलिटी है वो कहेगा ठीक है भाई, इसकी फंक्शनलिटी में बड़े प्यार से खत्म कर देता हूँ, जो तुम पहले तुम कर रहे थे ना वो तुम्हारा सेट चल रहा है, कोई मसला नहीं है, तुम्हारे नए काम करने से कोई प्रॉब्लम आ गई पुराने में, तो मैं दोबारा तुम्हें पुराने वर्जन के ऊपर ले आता हूँ, बट तुम नए वर्जन के ऊपर दोबारा काम शुरू कर दो। तो मतलब इतनी आसानी से गिटअप हमारे इतने कामों को बड़े आसानी से, जो टीम वर्क हम कर रहे होते हैं उसको भी मैनेज कर लेता है। जो हमारी वर्जन कंट्रोलिंग है, वर्जन कंट्रोलिंग होगी ना, मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं आप सबको ना, अब इनको मैं कर लेता हूँ आपस में जोड़ लेता हूँ। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने कैलकुलेटर वन बनाया, आपने कैलकुलेटर बनाया, आपने मैन ब्रांच बनाई, आपकी कंपनी ने कैलकुलेटर बनाना था, आपने एक मैन ब्रांच बना ली। ठीक है, उस मैन ब्रांच के अंदर अब जो फंक्शनलिटी पहले प्रोवाइड की वो वन प्लस वन, यानी कि आपने एडिशन की आपने इसे नाम दे दिया वर्जन वन। ठीक है, साथ ही एक महीने बाद आपने कहा नहीं यार मैं इसका एक माइनस वाला भी फंक्शनलिटी दूंगा। देखो यार ऐप की बात में, कैलकुलेटर की बात करूँ तो आसान है, तो ऐप की बात करेंगे, जाहिर सी बात है वो एक बड़ी ऐप्स के ऊपर ही बात हो रही होती है। कि मैं पबजी अगर फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बहुत बड़ी ऐप है, तो पबजी के अंदर, या मैं ऊबर की बात कर रहा हूँ, तो ऊबर के अंदर सबसे पहले एक फंक्शनलिटी इन्होंने प्रोवाइड कर दी थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बात करूंगा तो उन्होंने पहले गाड़ियों की थी, गाड़ियों के साथ इन्होंने पता लगा यार वर्जन वन ठीक हो गया, लेकिन अब वर्जन टू के अंदर ना बाइक्स भी इनेबल करो, कि बाइकिया वाला काम भी जरा इसी के अंदर इनेबल करते हैं। तो अब ये कह सकते हो, तो इसी तरीके से मैं भी जरा थोड़ा सा इजी एग्जांपल ले रहा हूँ तो आपको समझ आए। ठीक है, तो कैलकुलेटर बनाया, अगर वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिटअप कैसे हैंडल कर रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अगर उसने वन प्लस वन वाली जो फंक्शनलिटी थी वो इसने बना के दी, उसने वर्जन वन के अंदर लॉन्च कर दी। अब उसने कहा यार नहीं यार, इसमें तो माइनस वाली भी फंक्शनलिटी ऐड करनी चाहिए, तो वो माइनस वाली फंक्शनलिटी ना इसी वाली ब्रांच के अंदर नहीं काम कर सकता। वो ये नहीं करेगा कि इसी कोड को चेंज करना शुरू कर देगा, वाई, वो क्योंकि इस वजह से, क्योंकि उसे पता है भाई अगर मेरे वन माइनस वन वाली की वजह से वन प्लस वन वाली फंक्शनलिटी भी खराब होगी फिर, तो वो करते हैं, कहते हैं यार न्यू ब्रांच बनाओ, ये न्यू ब्रांच बन गई। उसने कहा यहाँ पर वन माइनस वन वाली को ना चेक करो कि वन माइनस वन वाली सही चल रही है, और उसके बाद उसको चलाने से क्या वन प्लस वन के अगर अंदर इम्प्लीमेंट करो तो क्या टेस्टिंग होती है, तो अब देखते हो क्या उसमें कोई रुला तो नहीं आएगा करनी है, तो फिर आप इन दोनों को आपस में मर्ज कर देते हो, और ये वर्जन टू भी बन जाता है आपके पास। तो ये वर्जन टू अगर आपको एक महीने बाद फीडबैक मिलता है कस्टमर से कि यार नहीं भाई वन माइनस वन में ना कुछ रोले आ रहे हैं, जिसकी वजह से वन प्लस वन भी नहीं जा रहा, कई मतलब हम नहीं ढूंढ पाते, कस्टमर ढूंढ लेता है, तो आप एकदम कमांड रन करते हो कि यार नहीं मतलब बैक आ जाओ अपने वर्जन वन के ऊपर। तो आप वर्जन वन के ऊपर इस तरीके से आप बाद में आप सोचते हो कि यार वन डिवीजन का जो है ना वो भी मैं इस्तेमाल करूँ, आप इसे वर्जन थ्री का नाम दे देते हो, तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट कमिट्स चल रही हैं, कमिट्स कमिट्स नाम होता है इसका। तो आप आगे नाम जरा दिमाग में रखिएगा, कॉमिट हम कैसे करेंगे, कॉमिट्स जो है ना वो कैसे करेंगे। तो ये कॉमिट्स अभी चल रही है, एक्चुअल में वर्जन बन रहे हैं, इसकी हम डिस्क्रिप्शन भी लिख देते हैं। ठीक है, तो भी आप एक और कर सकते हो वन मल्टीप्लाई और वन, तो ये हमारे पास जो है ना वर्जन, हमारे पास कह सकते हैं कि ये इस फंक्शनलिटी को हमने वर्जन फोर का नाम दे दिया है। तो हमने फोर ब्रांच बनाई जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटीज थी, पहले वर्जन के अंदर हमने प्लस की एडिशन दी, सेकंड वर्जन के अंदर हमने माइनस। तो ये सब अलग अलग जो है ना एक रैपो के अंदर अलग अलग ब्रांचेस के अंदर स्टोर होंगी, हम जिस ब्रांच को तो ओपन करेंगे उसका अपना कोड होगा, और वो जैसे ये पुराना कोड है जिसमें वन प्लस वन, अभी जो बिल्कुल लेटेस्ट कोड होगा, जैसे अब लेटेस्ट कोई ऐप चल रही है तो उसके अंदर सारी फंक्शनलिटीज होंगी, बिकॉज ये चारों मर्ज हो जाती हैं।
आपस में। आई होप ये आपको समझ आया होगा। ये बाद में मर्ज कर लेते हैं, और क्योंकि अलग अलग हो जाता है, एक टाइम आए हमें लगे यार इन दोनों में इतना इशू आ रहा है, ये लोग इसे इतना पसंद नहीं कर रहे, तो हम वर्जन 2 पे वापस जाना चाहते हैं, तो इसकी आईडी पे वापस जाएंगे, तो फिर हम वर्जन 2 के ऊपर आ जाएंगे जिसके अंदर सिर्फ प्लस और माइनस चल रहा होगा, और इन दोनों को हम खत्म करते हैं। इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हम ब्रांचिंग को हैंडल कर रहे होते हैं। ये सारा काम हम जो है ना वो गिटहब से हैंडल कर लेते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा इसकी जो कमांड्स के ऊपर आते हैं, ताकि हमें मोर यानी कि इसकी जो है ना वो डीप डाइव हम इसके अंदर थोड़ा सा कर सके। तो कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, इसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं। आप इसको लिनक्स के लिए भी कर सकते हो, अगर मैंने इसे यूज करना है, अगर मैं वहां से भी मुझे AWS के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां से जाके मुझे इसकी जो है ना वो उसकी मशीन जो जिस स्टॉप रनिंग स्टॉप में थी, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड उसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब देखिए, क्योंकि कमांड्स तो बिल्कुल सेम है तीनों के लिए, मैक के लिए भी, विंडोज के लिए भी, लिनक्स के लिए भी, कमांड्स टोटली 100% सेम है। तो मैं फिर विंडोज के अंदर ही कर लेता हूँ, आपको सिखाना ही है ना, कमांड सिखानी है, CMD के अंदर ही हम स्क्रिप्टिंग ही करेंगे, तो CMD के अंदर ही मैं आपको इंशाल्लाह इसी के अंदर ही करा देता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि मैं उसके अंदर करूँ, तो मैं इसी के लिए कर लेता हूँ। मैं विंडोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वो आपको जो है यहाँ पर विंडोज के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखिए, अगर आप लिनक्स के ऊपर क्लिक करेंगे ना, वो आपको एक छोटी सी कमांड दे देगा, और वो कमांड बड़ी इजी है, sudo apt इंस्टॉल, आगे गिट CLI या गिट इस तरह करके, तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर मुझे तो लगता है कि विंडोज के लिए ज्यादा मुश्किल है। इसको ऊपर क्लिक करो, अच्छा जी, अब आप देखो, इन क्लिक करोगे और आप उसके बाद देखो यार कि अब इसका इंस्टॉल होगा, सेव करो, नेक्स्ट 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 करो। और मैं लग मुझे लिनक्स से ज्यादा पसंद है कि ऐसे सीधी गिटहब की कमांड रन करो, इंटर प्रेस करो, खुद इंस्टॉल कर देगा जनाब। यस की पूछता भी है तो यस नो पूछता है, वाई पे क्लिक, वाई प्रेस करके इंटर प्रेस करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। इसकी एक चीज इंस्टॉल करनी पड़ती है, और वो करता ये भी उसी का मैन कोर फंक्शनलिटी के अंदर जाकर गिट को ऐड कर देगा, एंड दैट्स इट। करता वो भी वही है, और मुझे लिनक्स ज्यादा पसंद है, मैं आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से गिट जो है मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, मैं नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल करूँ ताकि मेरे CMD इसको डिटेक्ट कर सके। ओके, सो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, आई थिंक सो कि ये ओके, इसको ओपन करते हैं, ये हो रहा है। ओके, सो डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप? यस, ओके, नो, एक मरतबा किया अलाउ। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन और गिट यहाँ पर इंस्टॉल करेगा, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है, तुम इतनी जगह लेना चाहते हो तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्राउज करते हुए तुम्हारा, और स्टार्टअप मेन्यू के अंदर जो है ना फोल्डर क्रिएट डोंट क्रिएट, चलो कर दो, अच्छा यार, नेक्स्ट। और उसके बाद यूज विम, अब नेक्स्ट, ओके नो, ओके, इधर एक बैक आते हैं, ये कह रहा है कि ओवरराइड द डिफॉल्ट ब्रांच नेम, नेक्स्ट। और उसके बाद यूज गिट बैश, यूज गिट फ्रॉम गिट बैश ओनली, गिट फ्रॉम कमांड लाइन एंड आल्सो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, यस। यूज, ये बस सब कुछ आप यस 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 ही कीजिए, अगर आप अपने पास भी करें। ओपन लाइब्रेरी, यूजर नेटिव विंडोज, नेक्स्ट, चेकआउट विंडोज स्टाइल, नेक्स्ट, यूज मिंटी माइस्ट, यूज विंडोज डिफॉल्ट कंसोल, नेक्स्ट, नेक्स्ट, गिट क्रेडेंशियल मैनेजर, नेक्स्ट, इनेबल, यस, नेक्स्ट। मतलब कुछ नहीं है, नेक्स्ट 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 ही करना, इंस्टॉल हो जाएगा, तो इतना रोला वाली बात है। तो गिट के इंस्टॉल होने का वेट करते हैं। अब यहाँ पर आओगे, और इस जगह पे ना मैं आपको कुछ कमांड्स के थ्रू कुछ करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल, अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैं अपने डी के अंदर आता हूँ, और डी के अंदर जो है वो हम यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, और मैं इस फोल्डर का नाम रख देता हूँ गिट हब प्रोजेक्ट। तो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ और इसी का मैं आपको समझा भी रहा हूँ। तो गिट हब प्रोजेक्ट के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, इस फोल्डर के अंदर आते हैं, और यहाँ पर जो है ना हम ओके, सो यहाँ पर CMD ओपन करने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर आके CMD क्लिक करूंगा, और यहाँ पर CMD ओपन हो जाएगा। तो मैं गिटहब प्रोजेक्ट के अंदर CMD ओपन कर चुका हूँ, दो CMD ओपन हुए होंगे, पहला वाला बंद कर देते हैं और इस वाले के ऊपर आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर जो है ना हम जो है इस जगह पे गिटहब को यूज करेंगे, तो इसको इंस्टॉल होने का टाइम लेते हैं। और बाकी आपको समझ आ गया होगा गिटहब के अंदर हम मेनली काम क्या कर रहे होते हैं, वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम हो रही होती है, वेरी मतलब कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं थी, वर्जन कंट्रोल सिस्टम तो हम यूज़ करते ही हैं। ठीक है, और इसके अंदर कमांड्स क्या रन होती है, हम ये भी एक मरतबा देख लेते हैं। पर जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, इसके अंदर और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर काम आते हैं। इसके अंदर ना कुछ और चीज़ें भी थी जो इससे पहले यूज़ हुआ करती थी, तो मैं उनके बारे में, चले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर ना इससे पहले ना क्योंकि देखिए हर चीज़ का ना कोई पहले, यानी कि लॉन्च गिट बैश, तो ठीक है भाई, लिंच गिट बैश भी लॉन्च कर दो तो फिनिश। और यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं, तो पहले ना, इससे पहले भी ना कुछ चीजें यूज हुआ करती थी। मतलब मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के ऊपर लेके जाऊं, तो इसकी कुछ चीजें थी जिसमें एक तो हमारे पास सन था, और मतलब इसी तरीके से ना, एक तो मैं किसी एग्जांपल लेता हूँ, सन नाम से एक सॉफ्टवेयर, तो उसका प्रॉब्लम थी कुछ, तो इसी वजह से उसको रिप्लेस किया है गिट ने। बट अभी इस टाइम पे जो करंटली है वो सबसे बेस्ट गिट ही है।
ठीक है। तो सन था, मतलब गिट एक्चुअल में, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं ना, गिट एक्चुअल में है क्या, मैं ये तो बता चुका हूँ, बट मैं थोड़ा सा ना इसकी आपको एक सन था, ये इसके ना अल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर थे जो कि ये काम करते, बट इससे कम फंक्शनैलिटी थी उनके पास। गिट एक्चुअल में एक ओपन सोर्स जैसे विंडोज होता है ना, ओपन सोर्स फ्री एंड ओपन सोर्स, बट इसके अंदर कुछ पेमेंट वाले काम भी हैं, पेड भी हैं, बट वो बहुत हाई लेवल अगर आप करते हो तो। और डाउनलोड अगर आप करते हो तो गिट करोगे, और फिर उसके बाद आप इसके साथ ना EC2, तो ये ओपन सोर्स यानी कि है, आप बड़ा इजीली इसके अंदर काम कर सकते हो। रिव्यूइंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाले काम करते हैं गिट, अच्छा इसमें हम गिट लैब वगैरह और भी बहुत सी चीजें थी, बट अभी हम इसके ऊपर नहीं आते, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैं अभी आपको सिर्फ टच, क्योंकि आप खुद एक्सप्लोर करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, ये अपने साथ ना एक गिट बैश भी देता है, ये देखो ऐसे करके, MinGW गिट बैश। तो ये गिट बैश एक अच्छी चीज है, आप LS प्रेस करो, आपके पास सारा का सारा ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पे आना चाहते हो तो कंट्रोल C प्रेस करो, ठीक है, और यहाँ से गिट बैश के अंदर ना CD करके, आप CD करके डायरेक्टली गिट बैश के अंदर आप, अच्छा गिट बैश के अंदर आप, एक मिनट, CD, सीडी करके सीडी करके ना आप आ जाते हैं, यहाँ पर पेस्ट करूंगा मैं, और यहाँ पर आ जाते हैं हम, डेल डेस्कटॉप, अच्छा आई थिंक, एक मिनट, मैं यहाँ पर CMD ओपन करके ना इसके साथ भी काम कर सकता हूँ। CMD वो जाते हैं, पर वहां से मैं LS करके CD करके जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से CMD पे क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा गिट। ओके, सो गिट इज इंस्टॉल्ड, वो आपको बता रहा है कि गिट जो है वो इंस्टॉल्ड है आपके पास। और अगर मैं यहाँ पर आपको गिट माइनस माइनस वर्जन करके दिखाऊं, तो गिट हमारे पास जो है वो प्रॉपरली, आई थिंक कोई इशू नहीं होगा, तो गिट वर्जन 2.40 5.0 जो है ना, वो विंडोज का लिए हमारे पास इंस्टॉल हो गया। तो ओके, एवरीथिंग इज ओके, मैं यहाँ तक समझ गया हूँ कि सब कुछ सही चल रहा है। और अगर मैं अब यहाँ पर गिट की कमांड कोई भी रन करूंगा तो वो चलेगी, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सबसे पहले आपने, अगर अगर आपने इसके अंदर काम करना है, तो आपको सबसे पहले जो है ना कुछ, सबसे पहले आपको एक रेपोजिटरी इनिशियलाइज करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले गिट इनिट रन करना पड़ेगा। गिट इनिट से क्या होगा, इनिशियलाइज इम्पटी गिट रेपोजिटरी इन डी गिटहब प्रोजेक्ट डॉट गिट। तो यहाँ पर ना एक डॉट गिट के नाम से एक फाइल, अच्छा ये फाइल ना बनती है प्राइवेट फाइल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना कि एक यहाँ पर एक, अभी तो ऑप्शन, अच्छा यहाँ पर होता है शो हिडन फाइल, तो ये हिडन फाइल्स के अंदर एक्चुअल में आ गई है, यहाँ पर बन गई है फाइल, ठीक है, क्योंकि इसने आपको बता भी दिया है कि इनिशियलाइज इम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन डी, और यहाँ पर ना एक डॉट गिट नाम से फाइल बन गया, बट वो एक प्राइवेट फाइल के अंदर आता है, सिक्योर फाइल, और वो कहीं ऐसे मतलब नजर नहीं आती यूजर इंटरफेस, बट वो हमारे पास होती है, ठीक है। तो अगर आई थिंक LS में करो, और तो यहाँ चलती है विंडोज का ये, बट ये इसके अंदर ना बन चुकी है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हमें इतना क्लियर है कि ये फाइल बन चुकी है, एक इम्पटी जो है वो एक्चुअल में फाइल है वो बन चुकी है। तो अब अगर मैं अब आपको दिखाऊं ना, तो अब यहाँ पर ना एक इम्पटी रेपोजिटरी बन चुकी है। अब इसके अंदर मैं कुछ भी करूंगा ना, तो इसको पता होगा कि डॉट गिट के अंदर आता तो रहेगा कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल भी बनाता हूँ, अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे गिटअप जो है ना वो मॉनिटर करता है हमारे इस पूरे फोल्डर को। मैंने इसके अंदर डॉट गिट फाइल बना ली ना, मैंने इनिशियलाइज कर दिया इस फोल्डर के अंदर। अब इस पूरे फोल्डर को देखना गिटअप कैसे कैसे पकड़ेगा कि यार इसके अंदर क्या फाइल बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, और तुम इसका क्या डेटा सेव करो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ कि यार तुम्हें एक फाइल है जिसका नाम कैलकुलेटर, ठीक है, कैलकुलेटर, फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेटर की ले रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर डॉट SH, तो एक शेल फाइल हम यहाँ बना लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पर अगर आपको एक कमांड इस जगह पे रन करके दिखाऊं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर, हाँ मैं इसको ना ऐड करता हूँ गिट, मैं लिखता हूँ गिट। अब देखें, दो ये तीन कमांड्स तो आप समझ लें कि हर गिट हब कोई डेवलपर भी है, कोई डेवऑप्स इंजीनियर है, उन सबको ये तीन कमांड्स तो पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये तीन कमांड्स उनको पता होनी चाहिए। द फर्स्ट वन इज गिट कॉमिट, सॉरी गिट गिट इनिट इनिशियलाइजिंग के लिए, गिट गिट ऐड डॉट, ठीक है, गिट ऐड डॉट का मतलब होता है सब कुछ, यानी आप गिट ऐड और आगे करके आप किसी भी फाइल का नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने भी यहाँ पर कैलकुलेटर लिखा है, तो आप लिख सकते हो कैलकुलेटर डॉट SH। तो एस गिट को ऐड कर दो उस डॉट गिट वाली फाइल के अंदर, फिर उसके बाद गिट कॉमिट। ये तीन जो है ना वो तो आप हर डेवलपर को पता, इसके इससे क्या होता है कि उस वाली इस इनिशियलाइजिंग की ना एक आप कह सकते हो कि एक मैन ब्रांच के अंदर ये आ जाती है, और ये एक्चुअल में जो सारी चेंजिंग है वो सेव हो जाती है। तो अभी हम इन सबको सेव करके देखते हैं। तो पहले जो हमारे पास था वो हमने क्या किया, ये हमने एक इनिशियलाइज कर लिया एम्प्टी, और उसके बाद जो है ना वो गिट ऐड, ठीक है, और उसके बाद हम फाइल का नाम लिख देंगे, जो फाइल का नाम हमने रखा है, हमने रखा है कैलकुलेटर। अब टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, अच्छा ये डॉट एस एच नहीं बनी, डॉट टी एक्स टी, क्योंकि मैंने टी एक्स टी फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया था बाई मिस्टेक। तो कैलकुलेटर डॉट एस एच डॉट टी एक्स टी जो है वो हमारे पास क्या हो गया, गिट के अंदर ऐड हो गई है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखना चाहें कि भाई हमने इस टाइम के ऊपर करंटली क्या हमारे पास है, तो अभी स्टेटस क्या है, तो हम यहाँ पर अगर लिखें गिट स्टेटस, ठीक है, तो वो बोल रहा है भाई ऑन ब्रांच मास्टर, इस टाइम पे करंटली आप ब्रांच मास्टर के ऊपर हो, ठीक है। नो कमिट्स, अभी कोई कमिट नहीं किया, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो अपनी ऊपर अपनी बात पे बिल्कुल ठीक है कि हमने गिट इनिशियलाइज किया था, हमने गिट को ऐड किया, वो बोल रहा है कि भाई आपने कैलकुलेटर डॉट एस आई डॉट टी एक्स टी को आपने ऐड तो किया है बट कमिट नहीं किया, तो वो कह रहा है चेंजेस टू बी कमिट, मतलब आपने नो कमिट नहीं किया, बट ये एक फाइल में है मेरे पास जिसको अब मैं हमेशा मॉनिटर करता रहूंगा। मॉनिटर क्यों करूंगा, क्योंकि आपने मेरे पास गिटअप गिटअप को यूज किया है, डॉट गिट को यूज किया है, फाइल मेरे पास पड़ी है, तो मैं अब देखूंगा कि इस फोल्डर के अंदर कुछ भी है तो वो किस जगह क्या कर रहा है और क्या नहीं, मतलब क्या प्रॉब्लम्स और सब कुछ। तो इसी तरीके से ना जब अगर हम गिटअप के ऊपर जाएंगे ना, तो वहां पर भी हम नीड एपोस, मैं आपको बताया था कि हम एपोस बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो ये हम देखिए मैनुअली कर रहे हैं। तो इसमें यह है कि मैनुअली हम सारा जो वर्जन कंट्रोलिंग वाला सारा सिस्टम है वो हम कर पा रहे हैं। बट अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम भी थी ना सन की और इन सब की, क्या प्रॉब्लम थी, जैसे ये सन वाले थे, मैंने आपको बताया था ऊपर भी एक आया हुआ था, मैं बता था सन जो इसके अल्टरनेटिव है, तो उनका यही था कि अब वो ना सब कुछ टोटल ऑन द सर्वर थे। तो क्या होता है, जैसे ही सर्वर डाउन हुआ आपका कर ही नहीं सकते, आप अब किसी के साथ कोई सर्वर पे कुछ भी शेयर कर ही सकते ही नहीं है किसी से। तो बड़ी प्रॉब्लम थी ये वाली, तो ये अब इन्होंने देखी, ये अब उनका कोई मेरा अकाउंट नहीं बना हुआ, इन्होंने डायरेक्टली मेरा मेरी गिट से थ्रू मैं अपना काम कर पा रहा हूँ। तो ये ऐसी कुछ बहुत सी और फंक्शनलिटीज है गिट अब प्रोवाइड करता है। बट ये कि अभी मैं इनके उधर ज्यादा डिटेल्ड में नहीं जाता, मैं आपको उन कमांड्स के बारे में जो है वो बता देता हूँ। अभी मैं एलएस वाली कमांड यहाँ रन नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं आपको इनके अंदर जो फाइल्स होती हैं इनकी, खास करके कॉन्फ़िग हुक्स और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो इसकी कुछ फाइल्स होती हैं वो मैं आपको दिखाता, जो कि इसकी प्राइवेटली होती हैं, वो भी मैं लिनक्स के अंदर होता तो मुझे एल एस माइनस एल ए ये कमांड होती है जिससे आप उनकी हिडन फाइल्स दे सकते हो, ठीक है। एलएस डॉट गिट से आप उसकी जो गिट फाइल्स है वो सारी की सारी देख सकते हो। तो ये बड़ा एक यानी कि ईजी होता है इसको यूज करना, कोई इतनी बड़ी थ्योरी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, मैंने क्योंकि ऐड कर चुका हूँ कैलकुलेटर को, तो मैं इस जगह पे करंटली अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस टाइम पे अगर मैं गिट स्टेटस करूंगा, जो मैं भी कर चुका हूँ, तो सॉरी गिट स्टेटस, ठीक है, तो गिट स्टेटस की बात की थी, तो गिट स्टेटस करूंगा तो मुझे वो बोलेगा भाई अभी आप ब्रांच मास्टर के ऊपर है और अभी कोई कमिट नहीं किया आपने, और चेंजिंग्स जो भी कमिटेड है, न्यू फाइल आपने कैलकुलेटर डॉट एस एच के नाम से बनाई है। तो एक काम करते हैं, जरा मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ कैलकुलेटर डॉट एस एच के अंदर, और मैं यहाँ पर एक फंक्शनलिटी, अब देखो इसका कोई मकसद नहीं है ना ही कोई परफॉर्मिंग कार्य होगी, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। आप ए प्लस ए के ऊपर क्लिक करते हैं और सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ पर आते हो, यहाँ पर बोलते हैं गिट स्टेटस, ये देखो जरा, वो कह रहा है कि आप ओन ब्रांच मास्टर हैं, चेंजिंग्स कमिट आपने कैलकुलेटर, और चेंजिंग्स ऑन द स्टेज फॉर कमिट, वो कह रहा है भाई कुछ ना कुछ चेंजिंग्स की गई हैं कैलकुलेटर डॉट एस एच डॉट टी एक्स टी के अंदर, कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो कि की गई हैं, ठीक है। तो वो देखिए आपको इसने डिटेक्ट करके बताया था ना, मॉनिटर कर रहा होता है वो, मॉनिटरिंग कर रहा होता है कि भाई हुआ क्या, वो कह रहा है मॉडिफाइड हुई है कैलकुलेटर डॉट एस एच, ठीक है, तुम्हारी जो है वो मॉडिफाइड हुई है, मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ यानी कि किया गया है। तो वो ये इस बात के बारे में बता रहा है कि भाई कैलकुलेटर वाली की जो आपकी जो वो फंक्शनैलिटी है उसके अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ जो है ना वो चेंजेस इसके अंदर हुई है। तो आप इससे बहुत इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी गिट फाइल थी और गिट डॉट किसी बंदे ने मॉडिफाई किया है उसको और उसे आगे यूज किया। इस तरह आप देख भी सकते हैं कि मॉडिफिकेशन एक्चुअल में हुई क्या है। अब यहाँ पर ये कैट वाली कमांड रन नहीं होती, वरना मैं आपको दिखाता। लिनक्स के अंदर ये है कि चाहे थोड़ा सा हमें कमांड्स की स्क्रिप्टिंग ज्यादा अच्छी मिल जाती है, तो मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि लिनक्स में ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। बट अभी हम कमिट करते हैं, तो हम गिट और कमिट करते हैं, जो फर्स्ट कमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो गिट कमिट माइनस एम, ठीक है, हम फर्स्ट कमिट कर रहे हैं, मैंने बताया 3 कमांड्स हटवल पर, ये तीसरी कमांड के अंदर हम ब्रांच सेव कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि दिस इज माय फर्स्ट कमिट, तो यहाँ पर आके हम इंटर प्रेस करेंगे, एंड ये कह रहा है कि वन फाइल चेंज, जीरो इंसर्शन, जीरो डिलीशन, क्रिएट मूव कैलकुलेटर डॉट एस एच डॉट टी एक्स टी। अब अगर हम गिट स्टेटस के ऊपर आते हैं, तो आप देखोगे कि अब वो बोलेगा कि भाई आज ब्रांच मास्टर के ऊपर हो, ठीक है। उसके बाद चेंजिंग्स नॉट स्टेज फॉर कमिट, यूज गिट एड फाइल टू अपडेट व्हाट विल बी कमिटेड।
ठीक है, यूज गिट रीस्टोर टू डिस्कार्ड। अब मतलब वो ये कह रहा है कि आप दोबारा गिट ऐड और उसके बाद जो आपकी कैलकुलेटर डाटा सेट है उसके ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद अब अगर मैं गिट स्टेटस को क्लिक करता हूं तो वो अब यहाँ पर मुझे सिंपल ये कह देगा कि मॉडिफाइड जो आपके पास कैलकुलेटर डाटा सेट है वो आपके पास पड़ी हुई है, इसने मुझे वो वाला मैसेज नहीं दिया कि आपने इसके करंटली जो लेटेस्ट है उसको ऐड नहीं किया। तो हमने वो सब कुछ कर चुके हैं, एवरीथिंग इज क्लियर्ड, कि इस टाइम तक मेरा जो फर्स्ट कॉमिट है वो मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो अभी अगर हम ये देखेंगे कि फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकंड। अच्छा एक चीज और, आप अगर यहाँ पर गिट डिफ क्लिक करोगे ना तो वो, अच्छा यहाँ पर अभी तो मैंने क्योंकि दोबारा ऐड कर दिया, तो वो आपको गिट डिफ से ना बता भी देता है कि क्या डिफरेंस था। तो ये काफी मजे की कमांड है जो कि आप यूज कर सकते हो। और अगर मैं फर्स्ट कमिट करता हूँ और ठीक है, और आप यहाँ पर ठीक है, status 10 is to committed, use git restore to unstaged or modified calculator dot sh, so everything is okay now। और कमिटेड हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पर एक और काम करता हूँ, अब ना मैं इस फाइल वाली को दोबारा ओपन करता हूँ और मैं इसका ना एक नया काम करता हूँ, मैं A-A कर लेता हूँ और मैं कंट्रोल S करता हूँ। और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे आके ना, तो जब मैंने गिट -A किया है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस जगह पे गिट का अगर अब स्टेटस देखूं, या मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं गिट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने अभी इस टाइम पे अगर मैं गिट डिफ पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे बोलेगा कि भाई देखो, अभी देखेंगे आप इस चीज को समझे। इसने मुझे, मैंने बोला भाई गिट में डिफ क्या है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक और कमांड दिखाऊँ ना, डिफ, अभी मुझे बोल रहा है कि भाई नो न्यू लाइन एट द एंड ऑफ, कहता है यार कुछ नया किया गया। वो कहता है पहले आपके पास करंटली जो था ना, जो शुरू में था वो था A+A, अभी कुछ नया किया है किसी ने, इसने दो गैप्स दी हैं किसी ने, और एंड पे जाके A-A इंटर कर दिया है, कुछ ऐसा ही नहीं किया हमने। तो वो हर चीज को मॉनिटर करता है गिटहब कि यार भाई पहले क्या था अब क्या किया है, पहले क्या था अब क्या किया आपने। तो वो हर चीज को मॉनिटर, एक्चुअली में गिटहब है वर्जन कंट्रोल सिस्टम ना, तो डिफरेंट ब्रांच भी, तो मास्टर ब्रांच के ऊपर हम इसकी नई ब्रांचेस बना सकते हैं, वो हम बनाएंगे, वो मैं आगे आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा अभी। तो अभी यहाँ पर अगर मैं गिट स्टेटस पे क्लिक करूँ, गिट मैं आपको यहाँ पर अगर गिट स्टेटस पे क्लिक करके दिखाऊं तो वो कह रहा है मॉडिफाई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से गिट ऐड कैलकुलेटर डॉट एस एच डॉट टी एक्स टी, और उसके बाद गिट, मैं यहाँ पर करता हूँ गिट कॉमिट। ठीक है, गिट कॉमिट, मैं कॉमिट और यहाँ पर बोलता हूँ कि दिस इज माई सेकंड कॉमिट। ओके, सो व्हाट इज दिस, दैट दिस इज माई, मैं यहाँ कह सकता हूँ गिट कॉमिट माइनस एम, सॉरी मैं यही देख रहा था कि इसमें एक गिट कॉमिट -M। ठीक है, एंड दिस इज माई सेकंड कॉमिट, so this is my second commit। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा फाइल चेंज इंसर्शन। ओके, एंड अगर अब मैं देखूं गिट डिफ, तो अब मुझे वो बताएगा कि भाई अब तुम कमिट कर चुके हो, तुम सब कुछ कर चुके हो, अगर तुम उस पर राजी हो तो फिर तुम्हारे पास कोई भी डिफरेंस नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर गिट स्टेटस के ऊपर आऊं तो वो मुझे बोलेगा भाई आप ओन मास्टर हो, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। ओके, तो वो कह रहा है भाई आपने ऐड भी कर दिया, जो चेंजिंग्स थी ना आपने ऐड भी कर दी, और आपने उसके बाद कमेंट भी कर दिया कि भाई ओके है, ये मेरा सेकंड वर्जन है, ये मेरा सेकंड कमिट है। तो अभी इस टाइम पे करंट कंडीशन ये है कि आप ब्रांच मास्टर के ऊपर हो, जो चेंजिंग की थी वो सेम है, कुछ कमिट करने को नहीं है क्योंकि और कुछ चेंज हुआ नहीं, तो आप कमिट नया कुछ करो ना। और वर्किंग ट्री क्लीन, एवरीथिंग इज ओके है, तो आप जो है ना वो कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी है तो सब कुछ क्लियर है। अब आप देखना चाहते हो यार कि मेरी कितनी कमिट्स हैं, भाई मेरी कितनी कमिट्स हो चुकी हैं, और मैं देखना चाहता हूँ कि कितने वर्जन बन चुके हैं। तो भाई ठीक है, वर्जन आप इसे कह सकते हो इन द सेंस अभी, क्योंकि ये सेव कर ही रहा है। तो आप इसे यहाँ पर ना गिट, और इसके बाद एक कमांड होती है, जस्ट अ सेकंड माइंड चली गई है, गिट लॉग, आई थिंक गिट लॉग, गिट लॉग है आई थिंक होती है, हाँ गिट लॉग। भूल जाते हैं कमांड भाई, वहां में। तो इसमें देखें,
तो इसमें ये आ रहा है कि भाई गिट लॉग जैसे इंटर किया, उसने कहा यार ऑथर था अब्दुल्ला फैसल, ठीक है। उसने क्या किया, उसने फ्राइडे मई 3 को, सॉरी ये पहला वाला, ठीक है, ये वाला पहला 19-21, हाँ। उसने कहा भाई ऑथर अब्दुल्ला फैसल था, जिसने फ्राइडे मई 3 को ना 19-21 के ऊपर 2024 में फर्स्ट कमिट किया है। और उस कमिट की आईडी जो है ना वो ये है, ठीक है। तो ये आईडी जरा आप देखते हैं हम कैसे यूज करेंगे। फिर उसने बोला भाई, उसने फिर उसी अब्दुल्ला फैसल ने कुछ चेंजिंग्स की, और उसके बाद फ्राइडे मई 3, ये कोई भी कोड हो सकता है जो आप जैसे भी, जैसे अब लड़कों, जैसे वो लड़का भी मुझे बता रहा था कि उसने भी पूरा कैलकुलेटर बनाया है, सॉरी वो उसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है ना, हाँ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, तो उसका जो पूरा कोड आप गिटअप के ऊपर ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो, आप उसके वर्जन बना सकते थे कि गिटअप के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ना ये काम मैंने इतना किया, ये काम इतना, अगर किसी ने C++ के अंदर काम किया है और वो उसने पहले अपना एक फंक्शन बनाया या एक कोई भी मेथड डिफाइन किया, या एक अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जावा पे काम कर रहा है तो एक फंक्शन एक जो है ना वो क्लास बनाई है, तो वो एक बनाने के बाद उसे सेव कर सकता है पहली कॉमेंट में कि यार मेरी पहली कॉमेंट है। हो सकता है दूसरी कॉमेंट बनाते हुए उसका सारा कोड खराब हो जाए और उसे वापस आना पड़े अपनी पहली कॉमेंट के ऊपर। तो ये बड़ा इजी होता है, ये बड़ा आसान कर देता है गिटहब हमारे लिए, बड़ी आसानियां, बड़ी मुश्किलात हल की हैं गिटहब ने। तो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर हमसे ये वर्जनिंग वाला काम तो भाई बहुत ज्यादा रिक्वायर किया जाता है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, गिट लॉग मैंने आपको दिखाया, मैं यहाँ से चेंजिंग्स भी कर चुका हूँ, ठीक है। और चूंकि मेरे पास दो थे, तो अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ। अब फॉर एग्जांपल भाई ये होता है कि मैं बैठा हुआ था कंपनी के अंदर और मेरा तो हो गया प्रॉब्लम। मसला क्या हुआ, हुआ ये है कि अब मुझे ना सर ने कहा, मैंने एक नई कॉमिट की, जो ये वाली कॉमिट सेकंड मैंने की है ना, एग्जांपल ले रहा हूँ ना, कि हुआ ये है कि जब मैंने माइनस वाला काम किया था, 1-1, और जब मैंने लिखा था दिस इज माई सेकंड कॉमिट, और जिसके अंदर मैंने वो 1 आपको याद होगा A-A, जब मैंने कैलकुलेटर के अंदर A-A लिखा था, तो यहाँ पर जब A प्लस ए तो सही कह रहा था, A-A लिखा, और वो 3 दिन बाद पता चलता है भाई के लो भाई A+A भी नहीं चल रहा। यूजर्स जितने भी थे जो उसके थे प्ले स्टोर है जिसमें भी हमने लॉन्च किया है, उसने रोला डाल दिया कि भाई तुम्हारी तो सारी फंक्शनैलिटी खराब है, तुम्हारे तो सारा का सारा काम खराब कर दिया, अपने पुराने वर्जन पे आए, पुराना वर्जन ज्यादा मजे का था, उसकी ज्यादा अच्छी फंक्शनैलिटीज थी, वो तो ज्यादा अच्छा काम कर रहा था। तो आप यानी कि इन चीजों को जब आप देखोगे फिर आपको लगे नहीं नहीं यार, अब मुझे वापस अपने पहले वर्जन के ऊपर जाना चाहिए। तो आप कैसे जा सकते हो, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। गिटहब ने मैं बोला हुआ, उसने कहा भाई क्यों टेंशन कर रहे हो, मैं तुम्हें वापस तुम्हारे पुराने वर्जन के ऊपर लेके जे जाता हूँ, ठीक है। तुम्हें पुराने वर्जन के ऊपर जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने वर्जन के ऊपर ले जाता हूँ। इसको बंद करते हैं और इसको यहाँ से तो वो कहेगा यार टेंशन नहीं करनी, मैं तुम्हें अभी देखो करंटली जो सिचुएशन है वो फाइल की, वो ये है कि मैंने अभी अपने इसी वर्जन के ऊपर हूँ। तो अब मैं उसे बोलूंगा भाई मसला है, नए वर्जन के अंदर तो प्रॉब्लम्स आ रही है, 6 दिन बाद हमें पता चला था। हमने कहा यार नहीं, हमारे पास कॉमिट्स तो सारे पड़े हुए हैं, हमें किस बात की टेंशन है भाई, हम गिटहब को यूज कर रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे गिट रीसेट करो, मैंने ज्यादा गैप्स दे दी हैं, तो हम बोलेंगे गिट, ठीक है, रीसेट करो, रीसेट करो माइनस माइनस हार्ड, ठीक है। और उसके बाद हम देंगे उसकी आईडी। तो इसमें अगर 50 कॉमेंट्स हुए हैं तो 50 की अपनी यूनिक आईडी होगी। तो इस वाले कॉमेंट की आईडी क्या है, ये, ठीक है। तो आप सिंपल तरीके से इसको कॉपी कर लो, और यहाँ से जैसे ही आप इसे, सॉरी, यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं इसको इजीली कॉपी करूंगा यहाँ तक आके, यहाँ तक, ठीक है। तो इसे कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। मैंने बोला भाई रीसेट करो, मुझे इसी वर्जन के ऊपर आना है, ये वर्जन मसला कर गया। तो 6 दिन बाद पर यार कर गया, मुझे वापस आना है। तो जब गिट माइनस माइनस हार्ड और ये वाली मैं करूंगा, तो आप इस पे करोगे तो वो बोलेगा ओके भाई नो प्रॉब्लम, नाउ हेड इज नाउ एट D7, मतलब ये इसका स्टार्टिंग कुछ बता देता है, और बोलता है कि दिस इज माय फर्स्ट कमिट, अब तुम अपने फर्स्ट कमिट के ऊपर आ गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वर्जन 2 से वर्जन 1 पे मैं ले आया हूँ, तुम्हें यूजर्स को दूसरा वर्जन पसंद नहीं आया, मैं वर्जन 1 पे आ गया हूँ, अब तुम नया बनाया तो मुझे दोबारा ऐड कर लेना, और वो भी ना पसंद है दोबारा वर्जन 1 पे जा जाऊंगा, तुम्हारे पास आईडीज पड़ी हैं, तुम्हारे पास कॉमिट्स पड़े हुए हैं, टेंशन नहीं करनी तुमने। हमारे काम उसने आसान किया, उसने कहा यार तुम्हें टेंशन नहीं करनी, तुम्हारे कामों को आसान करने के लिए मैं बैठा हूँ। अगर मैं अब अपनी फाइल ओपन करूंगा ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो फर्स्ट, क्योंकि जो मैंने फर्स्ट कमिट किया था ना उसके अंदर A+A भी नहीं रखा था, मैंने A+A से पहले कमिट किया था, आपको याद होगा। A+A जब मैंने इंटर किया उसने मैंने कमिट नहीं किया था, तो उसने मेरा सारा कोड ही खत्म, उसने कहा भाई इसमें कोड था ही नहीं कुछ। जो मेरा फर्स्ट कमिट था ना उसके अंदर मुझे याद है कि मैंने थोड़ा लेट किया था, असल में मैं दिखा भी देता हूँ आपको। मैंने क्या किया ना, मैंने जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मेरा फर्स्ट कमिट था, जब मैंने लिखा दिस इज माई कॉमिट, दिस इज माई फर्स्ट कॉमिट, अगर आपको यहाँ पर मैं दिखाऊं, यहाँ पर मैंने लिखा था दिस इज माई फर्स्ट कॉमेंट, उस टाइम मैंने फाइल के अंदर कुछ लिखा नहीं था,
जब मैं गिट ऐड डॉट कर चुका हूं ना, उसके बाद मैंने जाके फाइल के अंदर राइट किया था। तो जो मेरा फाइल था फर्स्ट था, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अगर कुछ लिखा भी होता, जो फर्स्ट कॉमिट जब फर्स्ट ऐड डॉट से पहले वाला था, तो वो इसके अंदर पड़ा होता। तो देखो उसने खुद मुझे बैक यानी कि पीछे लेके चला गया। ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त होता है गिट और गिटहब, और हम इसको बहुत ही एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं, और बहुत ही यानी कि आपको बेनिफिट देता है ये, जब भी आप किसी जगह पे भी फंसते हो तो। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ गिटहब को यूज करेंगे हम। मैं आपको ये वर्जन कंट्रोलिंग, मैंने आपको कुछ जो मैन कमांड्स थी वो मैंने आपको बताई हैं, जो कि जरूरी थी और मुझे जरूरी था आपको बताना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसके अंदर प्रॉब्लम कर देते हैं, उनको इस चीज़ के बारे में इतना क्लैरिटी नहीं हो रही होती। तो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको अगर इस पे आऊँ, तो ये देखेंगे तो आप अगर यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रैपोज हैं, आप जैसे यहाँ पर रैपोज बनाते हैं वैसे ही रैपोज होती हैं, रैपोज बनाते हैं। मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा कल आपको बता चुका था, इसकी नाउ हाउ करा चुका था। बाकी यही गिटहब है, इसी को हम यूज कर रहे हैं। ये इसका जो यूजर इंटरफेस है, और जो ये है वो इसका गिट वाला वर्जन है। ठीक है। तो वेरी इजी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं था इसके अंदर। और अगर मैं आपको डे 10 का दिखाऊं, तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारे पास ब्रांचिंग वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो ब्रांचिंग वाली स्ट्रेटजी है हमारे पास, वो कैसे होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा साइकिल दिखाने की कोशिश करता हूँ, जो कि गिट ब्रांचिंग की होती है। तो मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको अपने ऊपर लोड नहीं लेना। मैं आपको समझाता हूँ कि गिट, देखो मैं समझा चुका हूँ ना ये ब्रांचिंग आपको कराई जो है, तो टेंशन नहीं करनी। मैं आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकली मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप बना रहे हो भाई एक कैलकुलेटर, कैलकुलेटर लेटर। ठीक है। तो आप जब कैलकुलेटर बना रहे हो एक कोई भी, तो आप क्या करोगे, आपने बनाई एक मास्टर ब्रांच, आपने बनाई एक मास्टर ब्रांच। मास्टर ब्रांच के अंदर आपने क्या किया, आपके पास मास्टर ब्रांच के अंदर जो है ना, वो आपने फर्स्ट रिलीज दी, और साथ ही आपको पता चला नहीं यार अब सेकंड रिलीज देनी है, तो न्यू फंक्शनैलिटी है। आपने क्या किया, आपने यहाँ पर एक नई ब्रांच बना ली जिसका नाम था फीचर वन। आपने फीचर वन के नाम से एक ब्रांच बनाई, और उस ब्रांच के अंदर आपने ना मॉडिफिकेशन शुरू कर दी। ये पहली मॉडिफिकेशन की, ये यहाँ पर आपने दूसरी मॉडिफिकेशन की, यहाँ पर आपने तीसरी। और जब आपको लगा कि यार ये सब फीचर्स कंपेटिबल हैं मेरे फर्स्ट रिलीज के साथ, आपने पहली वाली को और इस वाली दोनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, मैं आपको ना, आई थिंक मेरे पास जो है वो गिटहब डेस्कटॉप ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ये अभी बिल्कुल नया नया लॉन्च हुआ है, लोग इसे पसंद नहीं कर रहे इतना, अब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। बट ये जैसे हम कमांड से काम कर रहे हैं, लिनक्स के अंदर तो ये होता भी नहीं है गिटहब जो है डेस्कटॉप। बट ये वही होता है, देखें अभी इसमें ना मैन ब्रांच अभी बता रहा है, यहाँ से आप नई ब्रांच बना सकते हो। तो वही होता है, नई ब्रांच बना के ये वही है कि आप यहाँ से कॉमिट करो, कॉमिट टू मैन, और कमिट टू, मैं अगर नई ब्रांच बनाता हूँ तो उसमें कमेंट कर सकते हो। बट इसको मैं भी तंग नहीं करूंगा, आपको इस बारे में नहीं समझाता मैं। क्वाइट एनीवे, मुझे मिला था तो मैंने इसको यूज भी किया थोड़ा। बट ये है कि आप वर्जन कंट्रोलिंग जो है ना फीचर्स वाले, अब मैं आपको थोड़े से जो, क्योंकि मैं बता रहा था कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ। फीचर वन वाला फीचर्स का अपने होते हैं। अब फीचर वन बना तो उसके लिए आप ब्रांचेस बनाते हो, फीचर्स की ब्रांचेस। ऐसे ही आपके पास जो है ना, वो अगर दूसरा फीचर है तो फिर दूसरा फीचर ले आओगे। और इस फीचर को लाने से पहले आप हमेशा इसके जो फर्स्ट रिलीज है, उसके अंदर फर्स्ट रिलीज प्लस फीचर वन कर चुके होते हो, यानी कि मर्ज कर चुके होते हो। तो फीचर वन को जो है ना वो प्लस कर चुके होते हैं, और वो डन बेस के ऊपर हो चुका होता है। और जब फीचर टू लाते हो ना, तो देन उसकी फिर नई एक आप बना देते हो, उसका एक नया आप कह लो कि बन जाती है, उसकी एक नई ब्रांच बन जाती है। और उसके बाद जब ये हो जाता है, उसकी अच्छा जब आप कहते हो ना कि काफी बड़ा फीचर था, तो उसकी फिर आप रिलीज ब्रांच भी बनाते हो। ठीक है। तो इसकी रिलीज ब्रांच भी बन जाती है, और रिलीज ब्रांच बनाते हुए फिर आप उसकी जो है ना वो रिलीजिंग वाली काम कर रहे होते हो। एंड देन उसके बाद आपको जो सेकंड फीचर है उसको भी आप पास कर देते हो, मर्ज कर देते हो। मर्ज इन योर, तो आप मर्ज कर देते हो किसके अंदर, इन जो मैन आपकी एक्चुअल में जो आपकी मैन मास्टर, आप कह सकते हो, हाँ मैन मास्टर जो आपकी ब्रांच है, उसके अंदर आप इसको मर्ज कर देते हो। तो ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है भाई, इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है। आप इंशाल्लाह इसे करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आएगी। मैं आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आपको फ्रॉम कमांड्स और फ्रॉम थियोरेटिकल दोनों तरीके से समझा सकूं। और आपको इसके बारे में तो पता ही है, यहाँ से रेपोजिटरी आप नहीं बनाओगे तो वही है कि गिट इनिट करोगे, तो मतलब ये है, गिट इनिट का मतलब है कि आपने यहाँ न्यू पे क्लिक किया और आप नया रेपो बना रहे हो, ये होगा गिट इनिट। ठीक है। और इनिट के बाद गिट ऐड का मतलब होता है कि उसके अंदर मैंने कुछ ऐड किया। कॉमिट का मतलब है मैंने ब्रांचिंग और वो वाले काम में उनको वर्जन्स के साथ सेव कर रहा हूँ।
तो भाई कुछ नहीं है भाई, बड़ा इजी चक्कर था, बड़े इजी फड्डे है। कोई इतना बड़ा यानी कि आप कह लो कि मार का नहीं है इसके अंदर, या हम कहें कि कुछ मुश्किल है। बड़ा इजी से कॉन्सेप्ट है। तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर